वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम, जैसलमेर में जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन और अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती का पेनोरमा। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे इन क्वेश्चनों पर। साथ में डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। वैसे क्लास का टाइम 8:30 पर है, लेकिन कई बार क्या समस्या हो जाती है या नेटवर्क एरर आ जाता है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, धुंध वगैरह के कारण नेटवर्क बड़ी मुश्किल से हमारे पास आ पाता है। इस वजह से क्लास कई बार क्या है, घंटा आधा घंटा लेट हो जाती है। तो जैसे ही हो आपको डेली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था 14 और 15 दिसंबर को, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा कि 12 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 मिशन समृद्ध दीदी अभियान वो राजीविका के द्वारा चलाया जा रहा है। वाटर शेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ उड़वा गांव कोटा से हुआ। 2025 यूनेस्को के अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है दिवाली को। दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर जयपुर में मनाया जाएगा और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की स्थापना जगतपुरा जयपुर में की जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि दिसंबर 2025 तक राजस्थान की वर्तमान स्थापित जो अक्षय ऊर्जा है वो 41,189 है और सौर ऊर्जा है उसकी क्षमता 35,337 मेगावाट है। विधायक निधि में भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए गठित समिति की अध्यक्षता मुख्य सतर्कता आयुक्त अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर जी साउंत के नेतृत्व में हो रही है। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज टेलीग्राम पे और जो टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप में आ जाता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, वेस्ट जोन रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट जोन रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर। और वर्तमान हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी आतिथ्य में ये आयोजन हुआ। तो वेस्ट जोन रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन जैसलमेर में हुआ। जब भी जैसलमेर की बात आती है तो जैसलमेर का एक मेगा गांव चर्चा में है। मेगा गांव यहाँ क्या है कि जुरासिक काल के फाइटोसोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं जो दिखने में प्रजाति लगती है मगरमच्छ की, यानी डायनासोर से भी पहले की प्रजाति। यहाँ 20 करोड़ साल पहले के पुराने जीव माने जा रहे हैं। 20 करोड़ साल पहले के जीव माने गए हैं। और एक याद रखना है, जैसलमेर के खोड़ी सैंड, जहां अब की बार 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय आयोजन हुआ था। ये दो बातें जैसलमेर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, वेस्ट जोन रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस जैसलमेर में हुई 13 से 14 दिसंबर 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट व राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा और नेशनल जुडिशियल एकेडमी के सहयोग से। उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा और राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है SP शर्मा, संजीव प्रकाश शर्मा। थीम क्या थी? टेक्नोलॉजी के जरिए कानून का राज आगे बढ़ाना, अवसर और समस्याएं जो पैदा होती है उनका समाधान करना। प्रतिभागी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारी। मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, ई कोर्ट्स, डिजिटल ट्रायल और केस मैनेजमेंट पर चर्चा और तकनीकी चुनौतियों और समाधान पर विचार करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके अलावा एक बूस्टर डोज देखो चर्चा में है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपरलेस कोर्ट की फाइल को आगे बढ़ाते हुए अब इसे जो अधीनस्थ न्यायालय है उनमें भी शुरू कर दिया है। यह पेपरलेस कोर्ट की पायलट प्रोजेक्ट पहल के तहत जोधपुर मेट्रो स्थित विशेष न्यायालय संख्या 9 और जयपुर मेट्रो स्थित विशेष न्यायालय संख्या 1 में पेपरलेस कोर्ट के रूप में संचालित किया जाएगा। इन दोनों न्यायालयों में न्यायिक कार्य बिना कागजी फाइलों की तरह पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। इन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, एक तो जयपुर मेट्रो स्थित विशेष न्यायालय संख्या 9 में और जयपुर मेट्रो स्थित विशेष न्यायालय संख्या 1 के अंदर, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में तो पहले से ही है। तो इन दोनों को याद रखना है। ऐसे नहीं है कि पेपर काम में नहीं आता, पायलट प्रोजेक्ट कितना ही हो पेपर को जरूरी होता है। बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत, और टारगेट बना रखा है कि 2030 तक राजस्थान को बाल विवाह मुक्त करना है। सीधी सी बात है, बाल विवाह 18 साल से कम लड़की और 21 साल से कम लड़की का अगर विवाह होता है तो वो बाल विवाह होता है।
अपने जैसे अक्षय तृतीया का तीज पर ज़्यादातर देखने को मिलता है, और 12 साइड में खूब देखने को मिलता है, सबसे कम गंगानगर देखने को मिलता है। तो बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया गया? 12 जिले से किया गया। जब भी 12 की बात आए तो सहरिया जनजाति याद रखना, जिसको मनरेगा के अंदर 200 दिन का रोजगार दिया जाता है, 200 दिन का। और 12 की जब भी बात आई तो परवन अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य है परवन नदी के किनारे, और रामगढ़ झील है एक, रामगढ़ क्रेटर, जो राज्य भारत का तीसरा और विश्व का 200वां क्रेटर घोषित है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी कहाँ पे है? 12 जिले के। बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से? 12 से। याद रखियो, 12 में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत का कार्यक्रम और 100 दिवसीय जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त प्रयास से किया गया। इसका उद्घाटन राज्य के प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने किया। मुझे कमेंट करके बताएंगे ओटाराम देवासी जी के पास कौन सा विभाग है। उद्घाटन के मौके पर बाल विवाह मुक्त भारत ग्राम पंचायत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। 2030 तक राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाना है। राजस्थान के किस जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती का पेनोरमा स्थापित किया जाएगा? ये लो जी। अब पेनोरमा क्या है? एक ऐसी चीज जो राज्य प्राधिकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये क्या होता है कि इसमें प्रतिमा स्थापित की जाती है, उनकी पूरी डिटेल ऐतिहासिक चीजें दी जाती है, तो पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की जब भी बात करें तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जो निधन हुआ था, निर्वाण स्थल है वो अजमेर के अंदर है, क्योंकि जोधपुर आए हुए थे उस समय जसवंत सिंह द्वितीय थे, शासक थे, और नन्ही जान ने क्या है कि जहर दे दिया था, शीशा गोल के, या कई विडंबनाएं हैं, तो वहां उन्हें जहर दिया गया और उनकी मृत्यु निर्वाण स्थल है जो अजमेर है, तो वहां क्या बनेगा? पेनोरमा। अब सीधी सी बात है, अजमेर उत्तर से विधायक है, वो वर्तमान 16वीं विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी उन्होंने घोषणा कर दी। महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली अजमेर में दयानंद पेनोरमा बनेगा। अब राजस्थान में प्रमुख पेनोरमे वैसे तो घटते खूब बनते हैं, लेकिन मुख्य संत सदाराम जी का पेनोरमा, जैसलमेर में सुंदरदास जी का दौसा में, संत आत्माराम जी लक्ष्य जी महाराज का जयपुर में, करमेती बाई का सीकर में, हड़बू जी का बेंगटी फलोदी और बुंडेल नागौर के अंदर बनेंगे, ये घोषणा है। तेजा जी का सुरसुरा अजमेर में, गोगादेव राठौड़ जी का सांखला जोधपुर में, ईसरदास जी का जालिपा बाड़मेर में, पन्ना दाई का करेमी गांव है एक, कमेरी गांव है चित्तौड़गढ़ में, तालकनेजी माता का मंदिर चालकना गांव बाड़मेर में है, और खेमा बाबा का बैतू पालोत्रा में है। कुछ ये चर्चित पेनोरमे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अभी चर्चा में है। वैसे तो बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन अभी चर्चा में है, इनको याद रखना। 15 दिसंबर 2025 को वर्तमान राजस्थान सरकार ने अपना कितना कार्यकाल पूरा कर लिया है? तो वर्तमान में भाजपा सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है। इन्होंने 15 दिसंबर 2023 को पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी भजनलाल जी शर्मा ने। तो अभी इनके 2 साल पूरे हो चुके हैं। अभी कितने हुए हैं? 2 ही साल हुए हैं, ध्यान रखना। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित प्रदर्शनी में विभागों के स्टॉल का इन्होंने क्या किया? अवलोकन भी। जितने भी विभाग है, क्या क्या उपलब्धि हुई, क्या क्या किया जा रहा है, वो सब ये देखो इस प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई। तो मैं डिटेल बता देता हूँ। 2 साल पूरे हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जी पिंजराल जो गौशाला है जयपुर वहाँ गए और डीग जिले के पुंछरी का लोठा स्थित मुकुट मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चना की और जयपुर के गौड़िया संप्रदाय के गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की। ये फिक्स है और आने वाले टाइम में किसी के भी पेपर में टपक जाएगा पुंछरी का लोठा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से विभिन्न आय वर्ग के लिए हनुमानगढ़ और भिवाड़ी नवीन आवासीय योजनाओं का शुभारंभ भी किया। अब मैं बताता हूं जो सुजस की पूरी अपडेट है। जो सुजस में अपडेट है पिछले 2 दिनों की सरकार की मुख्य उपलब्धियां जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार की प्रमुख उपलब्धियां, सबसे पहले राजस्थान की आर्थिक स्थिति जीएसडीपी, प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 15.22 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17.0 लाख करोड़ रुपए यानी 197 बिलियन डॉलर हो गया। यहां से प्रश्न पक्का आता है। 12.02 की वृद्धि के साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था देश में 7वें स्थान पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, देश की अर्थव्यवस्था देश में 7वें स्थान पे है। सरकार का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना है। फिर सकल जिला घरेलू उत्पाद डीजीडीपी, जयपुर जिला 2.12 लाख करोड़ प्रथम स्थान, अलवर द्वितीय स्थान, इसके बाद जोधपुर भीलवाड़ा अजमेर आता है। ये अभी ताजा असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया है। जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। और आपसे प्रति व्यक्ति आय में पूछे तो टॉप पे अलवर। महिला सुरक्षा और सामाजिक सुधार में महिला सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोल यूनिट गठित।
महिला अपराधों में 12% की कमी दर्ज की गई और गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध है। श्रमिक व रोजगार कल्याण, कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है और निवेश और बुनियादी ढांचे से रोजगार के नए अवसर सर्जित हुए हैं। जल व अधोसंरचनाएं परियोजनाएं, रामजल सेतु लिंक परियोजना याद रखना, सबसे पहले ये ERCP थी, फिर उसके बाद में PKC होगी। इसमें राजस्थान के 17 जिले शामिल हैं और 17 जिलों में 26,000 करोड़ के कार्यादेश जारी हैं। जयपुर मेट्रो फेज 2 को वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। निवेश व औद्योगिक विकास, अभी राइजिंग राजस्थान हुआ था 9 से 11 दिसंबर को 2024 में 35 लाख करोड़ का MOU हुआ, इसमें 8 लाख करोड़ धरातल पर आ गए। जनजातीय व ग्रामीण विकास, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 6019 गाँव का चयन है। किसान कल्याण, सरकार ने कहा कि 2028 तक जो 9,000 रुपये दे रहे हैं हम, हर साल 1,000 बढ़ा के 12,000 कर देंगे। और किसानों की संख्या के आधार पर इस योजना में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। 22 जिलों में हम किसानों को दिन के समय 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। 2027 तक संपूर्ण राजस्थान में ये मिलेगा। दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टि विजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। 2030 तक $350 बिलियन बनानी है। 2034-35 तक 0.8 से 0.9 ट्रिलियन डॉलर बनानी है। 39-40 तक 1.6 से 1.8 ट्रिलियन डॉलर बनानी है और 2047 तक 4.3 से लेकर 5.2 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनानी है। और रिम्स, जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, रिम्स की स्थापना होगी एम्स की तर्ज पर। और प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने हेतु FCM इंजेक्शन अभियान प्रारंभ किया गया है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निःशुल्क जांच, उद्देश्य मरीजों को 100+ विशिष्ट जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाना। जांचों में शामिल है ट्रोपोनिन, कैंसर मार्कर, बायोप्सी, विटामिन, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस, थायराइड। अभी संरचना ये है कि मदर लैब 42, हब लैब 137, स्पोक 1333। उद्घाटन हुआ है कल 11 मदर लैब और 400 स्पोक का, जो सहायक उनके साथ होते हैं। पर्यटन व कनेक्टिविटी, सीमावर्ती जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 2028 तक हेलीपैड विकसित करके हेली टूरिज्म को प्रस्तावित किया जाएगा। और सांस्कृतिक संरक्षण, प्रदेश में 8 क्षेत्रीय विरासत अकादमी स्थापित करके पारंपरिक व्यंजन, वेशभूषा, लोक कला और सांस्कृतिक संरक्षण का कार्य किया जाएगा। ये मुख्य उपलब्धि है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। बाकी तो गुणगान आप सब देखते हो कितना होता है कितना नहीं होता है। इसमें कई चीजें इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आ रही है लगातार। जयपुर मेट्रो 2 है ना, ये पूछा जाएगा। लगभग ये 42.1 है, पता नहीं 2 किलोमीटर के आसपास इसको तैयार किया जाएगा। ठीक है। 2025 में बाल विवाह रोकने के उनके कार्य के लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जोधपुर की शेरनी डॉक्टर कीर्ति भारती को। डॉक्टर कीर्ति भारती को बाल विवाह रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। राजस्थान के गांवों में बाल विवाह रोकने का कार्य डॉक्टर कीर्ति भारती कर रही है। इन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया नई दिल्ली के। ठीक है। और 52 बाल विवाह निरस्त करवा चुकी है, 2200+ बाल विवाह रुकवा चुकी है। वर्तमान में सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक है। 2025 में काका हाथरसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इनके मतलब 70% क्वेश्चन नए आने का चांस होता है, 30% आने का चांस हो जाता है। 2025 में काका हाथरसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संपत सरल को। इसे संपत सरल। नंद किशोर पांडे जी को कौन सा अवार्ड दिया गया? इन्हें दिया गया रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। डॉक्टर धीरज सिंह को कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार। डॉक्टर नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ठीक है। तो 50वां काका हाथरसी सम्मान 2025 संपत सरल को काका रसी पुरस्कार ट्रस्ट देता है। हास्य कवि पद्मश्री काका के नाम पे 1 लाख रुपए, सम्मान पत्र, श्रीफल, दुशाला और पुष्पहार दिया जाता है। बस चलते फिरते इसको पढ़ लेना। क्या कहती है शिव की डोज? नागौर की पत्रकार कविता स्वामी को लैंगिक संवेदनशीलता के लिए लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड फॉर जेंडर सेंसिटिविटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर राजस्थान में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 21 नवंबर 2025 को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजीव शर्मा ने की। डेस्टिनेशन वेडिंग के तहत भारत में पहली बार जयपुर में वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन जयपुर में किया गया। मरुगंगा लूणी नदी के जस नगर में 20 फीट नीची खुदाई में 3500 साल पुरानी सिक्के बनाने की दुर्लभ मोहरें मिली। ओजस्विनी सारस्वत जयपुर ने रामबाग गोल्फ क्लब में C कैटेगरी नेशनल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप जीतकर 10वां राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत केलवा राजसमंद में टिक्कल सलज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है।
अजमेर में दरगाह ख्वाजा साहब का 814वें उर्स का आयोजन होगा। पंचायती राज चुनाव 2026 वार्ड पंच के लिए 10वीं पास और सरपंच के लिए 12वीं पास अनिवार्य किया है। आरपीएससी भवन पर 250 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया है। तो इनमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। सुजस बुलेटिन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन, मैंने इनमें से जो भी बातें हैं वो सारी आपको चीजें निकाल के दे दी, इसमें से कुछ ही नहीं है, तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। गायों की सेवा हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिनंग, पुंचरी का लोठा, गोवर्धन जी मंदिर, सब आपको बता दिया। अन्नदाता, इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज मैंने आपको निकाल के दे दी। राजस्थान का कौन सा स्थल रामसर साइट घोषित नहीं है, तो जयसमंद नहीं है अभी, क्योंकि सिलीसेड हो गया, मेनार हो गया, सांबर हो गया और एक केवलादेव हो गया और खिंचन हो गया। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत व नृत्य को किस वर्ष अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया? 8 में, 10 में, 14 में, 21 में? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एस्टेडोज, मीरा, सावित्री, कमला, सुकीर्ति देवी किस रियासत की सेवा संघ में भूमिका निभाई? डूंगरपुर के सेवा संघ में। ढोल जालोर में बजता है। कौन सा दर्रा सिरोही और बोगुंदा को जोड़ता है? हाथीगुड़ा किनाल। लूणी बेसिन और गोडवाड़ क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है? जोधपुर, पाली, जालोर। और गलता रामगढ़ झील किस जिले में है? जयपुर में। सारे असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं। नेक्स्ट डोज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025, फतेह सागर और जयसमंद झील किस जिले में है? 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान किन पशुधन समूह में देश में प्रथम स्थान पर रखता है? राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या में 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी? कुर्मवंश यश प्रकाश अथवा लावा रासा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? 18वीं शताब्दी में मीर बख्श द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान का चित्र राजस्थानी चित्रकला की किस उपशैली से संबंधित है? पांचों के जवाब ढूंढ के आपको जवाब देने। असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए प्रश्न है, तो निश्चित एग्जाम वापस रिपीट होने के चांस है। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज क्लास थोड़ी मेरी लेट होगी, इस वजह से मैं इस क्लास को बड़ी थोड़ी स्पीड से लेने की कोशिश की मैंने, लेकिन कंटिन्यूज हम लगातार पढ़ रहे हैं। बाकी सब चीज़ें आपको उपलब्ध है नानक क्लासेज ऐप, नानक क्लासेज पब्लिकेशन पर, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।